हर हर महादेव दोस्तों आपके प्रिय चैनल आध्यात्मिक साधना में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आया हूं यक्षिणी के ऊपर। इनमें से कुछ तथ्य आपको पहले से ही मालूम भी होंगे, पर हो सकता है कि कुछ तथ्य नए भी हों, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नई बात आपको पता लगे, जिससे कि आपकी कुछ जो भ्रांतियां हैं, जो आपकी सोच है, वो सकारात्मक रूप में होकर एक अच्छी दिशा में परिवर्तित हो सके। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये यक्ष यक्षिणियां होते कौन हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यक्ष का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यक्ष का अर्थ होता है जादू की शक्तियां। जैसा हम सुनते आए हैं कि आदिकाल में बहुत सी मनुष्य की भांति ही जातियां हुआ करती थी, रहस्यमयी जातियां हुआ करती थी, जिनमें देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, बल्ल, किरात, नाग आदि ऐसी बहुत सी प्रजातियां हुआ करती थी। आज भी हैं, परंतु उनमें कुछ भिन्नता यह है कि जो मानव है, उनका जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, जिनमें आप सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, ये पंच तत्व हैं। इंसान को छोड़कर ये जितनी भी जातियां मैंने आपको बताई हैं, इनके कुछ तत्व भिन्न भिन्न होते हैं। प्रमुखता जो तत्व होते हैं वो अग्नि, वायु और आकाश तत्व होता है। इनमें जल और पृथ्वी तत्व का अभाव होता है, जिसकी वजह से ये हमें सशरीर आसानी से नहीं दिखाई देती, कुछ अपवादों को छोड़कर। यक्षिणियां धन की रखवाली करती हैं, जैसा कि यक्षराज कुबेर हैं, धन के रक्षक हैं। उसी तरीके से जो उनकी स्त्रीत्व शक्ति है, उनको हम यक्षिणियां बुलाते हैं, वो भी धन की रखवाली करती हैं और सदैव धन के आसपास ही रहती हैं। यक्षिणियों को उपदेवी वर्ग प्राप्त है और उनमें भूत प्रेत और पिशाचों जैसी वृत्तियां नहीं होती हैं। हालांकि इस बारे में बहुत भ्रम फैलाया गया है। कई ऐसी मूवी भी बनी हैं, कई ऐसे सीरियल्स भी बने हैं, जिनसे कि यक्ष और यक्षिणियों की जो छवि है वो इतनी नकारात्मक हमारे दिमाग में बन गई है कि हमें देखते ही डर लगता है और हम उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। पर ऐसा नहीं है। इनमें भूत प्रेत और पिशाचों जैसी वृत्तियां नहीं होती हैं, इनमें सहनशीलता बहुत होती है। परंतु ये भी सत्य है कि अगर इनको नाराज कर दिया जाए तो ये संपूर्ण विनाश भी कर सकती हैं, क्योंकि इनमें अपार शक्ति होती है। और कोई भी तांत्रिक अथवा साधक भूत प्रेत और जिन्नों की भांति इनको अपने वशीभूत नहीं कर सकता है। यक्षिणी लोक पृथ्वी के सबसे निकट का लोक होता है, तो इसी वजह से जब भी हम कोई साधना करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, उनसे जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो सबसे पहले जो लोक पड़ता है वो यक्षिणी लोक पड़ता है। और हमारी जो मंत्रों की तरंगे हैं, जो आह्वान मंत्र हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, तो सबसे पहले इनके लोक से होकर गुजरता है। तो संभावना यह बनती है कि इनको प्रसन्न करने में सबसे कम ऊर्जा की जरूरत होती है। यक्षिणियों की मूर्तियां हमारे विभिन्न मंदिरों में भी लगी हुई हैं।
यहाँ तक कि अपने सच्चे मन से इनका आह्वान करता है तो ये जरूर आती हैं और साधक को कभी धोखा भी नहीं देती हैं। प्रमुख यक्षिणियों की संख्या जो है वो 15 बताई गई हैं। इनमें मुख्यतः पद्मिनी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, सुरसुंदरी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, नटी यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, अनुरागनी यक्षिणी, बिल्लव यक्षिणी, तुलसी यक्षिणी, पीपल यक्षिणी, उदंबर यक्षिणी, वट यक्षिणी, लक्ष्मी यक्षिणी, जया यक्षिणी मुख्यतः हैं। यक्षिणी अत्यंत कम समय में ही भौतिक और आर्थिक रूप से उपेक्षित परिणाम देकर भौतिक सुख और साधनाओं में सहजता प्रदान करती हैं। साथ ही साधक द्वारा इनकी शक्ति का सही उपयोग किए जाने पर अध्यात्म के मार्ग में भी यह सहायक सिद्ध होती हैं। कई वीडियो मैंने YouTube पर देखी हैं जिनमें कहा गया है कि अगर आप यक्ष यक्षिणी की साधना करते हैं तो आप अधोलोक को जाते हैं और आपको मोक्ष मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। कहीं कहीं में तो ये भी लिखा है कि वो आपको यक्ष ही बनाकर ले जाती हैं। तो ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यक्ष यक्षिणियां जो हैं वो उनको उपदेवी का वर्ग प्राप्त है और देवताओं के बाद यक्ष यक्षिणियों का ही नंबर आता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर इनकी साधना कर सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि प्रदान करती हैं। देवयोनि के समान सुंदर होने के कारण इनसे भय की कोई कारण ही नहीं है। यक्षिणी की विशेषता है कि साधक जिस रूप में पाना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है वह प्राप्त होता ही है, चाहे वह माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, प्रेमिका के रूप में हो। यह यक्षिणी सिद्धि होने के पश्चात साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि प्रदान करती है और उसका जो भी इच्छाएं होती हैं उसमें मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। यक्षिणियों के ऊपर बहुत गलत अवधारणाएं लोगों में, भ्रांतियां फैली हुई हैं। बहुत से लोग यक्षिणियों को भी किसी भूत प्रेत की तरह ही मानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। जिस प्रकार 33 कोटि देवता हैं, हमारे 33 प्रकार के देवता हैं, उसी तरह 8 यक्षिणी और यक्ष भी होते हैं। गंधर्व और यक्ष जातियां देवताओं की ओर, तो राक्षस और दानव आदि जातियां जो हैं वो दैत्यों की ओर थी। यदि आप देवताओं की साधना करने की तरह किसी यक्ष और यक्षिणी की साधना करते हैं तो यह देवताओं की तरह ही प्रसन्न होकर आपको उचित मार्गदर्शन और फल भी प्रदान करती हैं। यक्षिणी साधना में भी देव साधना के समान ही सकारात्मक शक्तियां प्राप्त होती हैं और आज के समय में बहुत से लोग यक्ष यक्षिणियों को किसी चुड़ैल, भूत प्रेत, दैत्य, प्रकृति की साधना के रूप में देखते हैं और प्रचार करते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूर्णतः असत्य भी हैं। यक्षिणी में लक्ष्मी और पृथ्वी तत्व प्रमुख होते हैं। ये जीवन में आने वाली धन की कमी को दूर कर सकती है और किसी न किसी माध्यम से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति करवा सकती है। इससे घर का माहौल सुखमय होता है। अगर आपकी पत्नी बहुत झगड़ालू है और क्लेश बनाकर रखती है तो यह साधना आपकी पत्नी के स्वभाव को एकदम बदल कर रख देती है और घर में अच्छा वातावरण प्रदान करती है। इन साधनाओं के गुप्त रहस्य यही हैं कि जो लोग जिस बात को मन में रख के इस साधना को करते हैं उनको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर कहीं से आपने YouTube पर वीडियो देखकर और ये सोचकर कि कहीं वो मुझे मार ना डाले, कहीं वो भयंकर रूप में ना आ जाए, कहीं वो ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे, तो जब हम ये सारी बातें अपने दिमाग में सोचकर साधना पर बैठते हैं तो हमारा दिमाग जो है उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट भी करता है, उन्हीं चीजों का आह्वान भी करता है। और कई बार ऐसा होता है कि भ्रांति होने की वजह से ही सारा कुछ, आपकी मेहनत भी गड़बड़ हो जाती है और आपको डरावने अनुभव भी आने लगते हैं।
सच्चाई ये नहीं है, ये एक पवित्र ऊर्जा है और आपके घर के माहौल को एक नई शांति और ऊर्जा से भरने के लिए इनकी साधना जरूर कर सकते हैं आप। किसी भी प्रकार की अगर आपको सहायता की जरूरत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। किसी भी यक्षिणी का कोई भी आपको मंत्र चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आज के विषय में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं इन विषयों पर बहुत अच्छी साधनाएं बहुत जल्द ही डालने वाला हूं। जैसे ही कोई नई साधना आएगी, जैसे ही कोई नई इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिलेगी तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा, साधना के पथ पर आप अग्रसर होंगे। मैं भगवान भोलेनाथ से यही कामना करता हूं कि आपकी मेहनत, आपका पैसा और आपका समय सदुपयोग हो। वो जो मेहनत आपने की है उसका फल आपको जीवन में मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ में हर हर महादेव।